नमस्ते बच्चों। आज मैं आपके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, बेसिक्स मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स। बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि फिजिक्स में जो भी मैथमेटिक्स यूज़ होता है, ठीक है, उससे बच्चे परेशान हो जाते हैं। सोचते हैं कि अरे ये क्या यूज़ हो रहा है, क्या यूज़ नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ मैथमेटिक्स तो आप 9th-10th में पढ़कर आते हो, बट यहाँ पर जो मैथमेटिक्स यूज़ होने वाला है ना, वो आप 9th-10th में पढ़ते ही नहीं हो और एकदम नया मैथमेटिक्स आपके सामने आता है। हालांकि ये सारे मैथमेटिक्स आपको मैथ में पढ़ने हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि आप जब आगे बढ़ोगे तब आपको मैथ में पढ़ने हैं। लेकिन फिजिक्स में आपके पहले या दूसरे चैप्टर से ये टॉपिक हमारा, ये मैथमेटिक्स हमारा यूज होने लगता है, तो वहाँ बच्चे को दिक्कत आती है। इवन डेरिवेशंस करते समय, मोशंस के इक्वेशंस डिराइव करते समय आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज होता है और वहाँ पर बच्चे को पता नहीं होता। तो इसलिए ये मैथमेटिक्स जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपको वो सारे मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। कुछ मैथमेटिक्स अगेन मैं कह रहा हूँ आप पढ़कर आए हो, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा। वो मैथमेटिक्स जो आप पढ़कर नहीं आए हो और फिजिक्स में पूरा यूज होना है, वो मैथमेटिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मोस्टली हम लोग 3 से 4 क्लास लेंगे, जिसमें आपका टोटल वो फंडामेंटल मैथमेटिक्स हम यहाँ डिस्कस कर देंगे। तो आप कोशिश करना कि ये सारे क्लासेस को अच्छे से फॉलो करना, तो आपको पता चलेगा कैसे आप फिजिक्स में इजीली इसका यूज कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा बेसिक्स मैथमेटिक्स है फिजिक्स का। बेसिकली इसको मैथमेटिक्स में कैलकुलस कहते हैं और ये है क्या, तो न्यूटोनियन मैथमेटिक्स है। इसमें बेसिकली 3 पार्ट आते हैं। उसमें फंक्शन है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है और सबका एप्लीकेशन कैसे होता है फिजिक्स में, वो फिर हम डिस्कस करेंगे। यानी कि फंक्शन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, इंटीग्रेशन क्या होता है और इन सब का एप्लीकेशन फिजिक्स में कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो फंक्शन में 2 टर्म आपको समझना है, एक वेरिएबल, ठीक है, दूसरा कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वैसा कोई भी चीज जो हमेशा बदलता रहता है वो वेरिएबल है। जैसे मैं बात करूं y इक्वल्स टू x प्लस 2, एक इक्वेशन मैंने लिख दिया, तो यहाँ एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है और ये क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। तो ये 2 वेरिएबल मिलकर क्या बना रहा है, एक इक्वेशन बना रहा है। अब ध्यान से समझना, 2 वेरिएबल है, यहाँ पर एक वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करने वाला है। यानी कि y की बात करता हूं मैं कि अगर हमने मेंशन किया कि अगर x हमारा 1 है तो y क्या हो जाएगा, 1 पुट करोगे तो y 3 आ जाएगा। अगर हमने कहा x 2 है तो y क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। अगर हमने कह दिया x माइनस 1 है तो y क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां साफ दिख रहा है कि y डिपेंड ऑन x, y जो है हमारा x पे डिपेंड कर रहा है। तो 2 तरह का यहां वेरिएबल डिफाइन करने वाला हूं मैं, एक डिपेंडेंट और दूसरा इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो वेरिएबल 2 तरह का हो गया, एक डिपेंडेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट। और ये 2 वेरिएबल मिलकर आपको क्या दे रहा है, एक इक्वेशन दे रहा है। अब याद रखना, 2 वेरिएबल डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मिलकर जो इक्वेशन दे रहा है उसको नॉर्मली आप इक्वेशन भी कह सकते हो, यानी एक नॉर्मल रिलेशन भी कह सकते हो। और अगर यही रिलेशन कुछ खास है तो ये रिलेशन आपका क्या कहलाएगा, फंक्शन। यानी कि अगर मैं बात करूं फंक्शन का कि फंक्शन क्या है, तो ए स्पेशल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अभी यहां पर आपको ये डाउट होगा कि स्पेशल रिलेशंस का क्या मतलब है, तो बहुत डिटेल में ये आप मैथमेटिक्स में आप जानोगे। फिलहाल के लिए याद रखना कि स्पेशल रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए फंक्शन। अगर रिलेशन स्पेशल नहीं है तो सिंपली वो क्या कहलाएगा, इक्वेशन। यानी कि इक्वेशन फंक्शन नहीं है लेकिन फंक्शन इक्वेशन है। याद रखना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का स्पेशल रिलेशन ही आपका फंक्शन कहलाएगा। तो फंक्शन के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करें, स्पेशल रिलेशन और इसी को डिफाइंड रिलेशन कहते हैं, बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज कॉल्ड ए फंक्शन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो किसी भी फंक्शन को अगर आपको रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए नोटेशन यूज करते हैं y इक्वल्स टू एफ एक्स।
याद रखना ये एक नोटेशन है फंक्शन को दिखाने का, इसमें बाई हमेशा डिपेंडेंट होगा और ये जो अंदर बैठा हुआ है ना ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाई हमारा डिपेंडेंट है तो ये पूरा एफएक्स हमारा डिपेंडेंट हो गया और अंदर जो बैठा हुआ है ना ब्रैकेट के अंदर वो हमारा इंडिपेंडेंट है। अगर मैं इसकी बात करूं एफ की तो ये बेसिकली एक नोटेशन है जो कि इन दोनों के बीच के रिलेशन को बताएगा। ए नोटेशन विच टेल्स रिलेशन बिटवीन एक्स एंड बाई, यानी क्या रखना बाई को एफ एक्स में ये हमेशा डिपेंडेंट होगा, ये एक्स हमेशा इंडिपेंडेंट होगा और बाई और एक्स के बीच जो रिलेशन है उसको कौन बताएगा, ये एक नोटेशन है वो बताएगा। ये सिस्टम में आपको दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं कि ये एफ हर बार आपको दिखेगा, आपको इनडायरेक्ट वे में ये बता देगा कि बाई और एक्स में कैसा रिलेशन है। एक एग्जांपल की बात मैं करता हूं, अगर मैंने बाई इक्वल्स टू साइन एक्स लिख दिया तो यहां पर बाई हमारा डिपेंडेंट है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है और ये दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है तो ये आपको पता है ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशन है, तो इसको आप कहोगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर मैं ये लिख दूं बाई इक्वल्स टू 3x² प्लस 4x प्लस 5 तो यहां पर हमारा बाई डिपेंडेंट है, एक्स हमारा इंडिपेंडेंट है और ये रिलेशन कैसा है तो ये आप देख रहे हो अलजेब्रिक रिलेशन है। अलजेब्रिक में भी कैसा क्वाड्रेटिक रिलेशन है, तो इसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, अब याद रखना कि यहां पर कहीं पर भी एफ दिख नहीं रहा, यहां पर भी एफ दिख नहीं रहा, बस एफ आपको रिलेशन के बारे में जानकारी देता है, वो खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक में भी क्वाड्रेटिक फंक्शन। इस तरीके से जितना भी फंक्शन आपका फिजिक्स में यूज होने वाला है वो सब एक खास रिलेशन वाला है, यानी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक खास रिलेशन ही आपको फिजिक्स में मिलेगा। यानी जो भी फिजिक्स में मिलेगा वो मोस्टली क्या होंगे, फंक्शन होंगे। लेकिन मैथमेटिक्स में फंक्शन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, तो उसको पहले आपको चेक करना होगा और इसके लिए वो आपके मैथमेटिक्स वाले जो सर हैं वो आपको हेल्प करेंगे। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, हमने फंक्शन के बारे में जान लिया कि फंक्शन होता क्या है। तो डिफाइन रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। अब आगे बढ़ेंगे डिफरेंशिएशन पे। अब ये डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है, जैसे एडिशन मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है, सब्सट्रैक्शन मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जो आपके बचपन में जो आपने पढ़ा है वो सब क्या है, मैथमेटिक्स का एक प्रोसेस है जिसको आप मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हो, अप्लाई करने के बाद ये आपको एक रिजल्ट देता है। तो डिफरेंशिएशन भी एक प्रोसेस है, इसको मैथमेटिक्स में अप्लाई करते हो, बट कहां अप्लाई करते हो, फंक्शन में, यानी डिफरेंशिएशंस को आप फंक्शन में अप्लाई करते हो। अप्लाई करने का कुछ रूल्स होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं, तो उस रूल को यूज करके हम डिफरेंशिएशन को कहां अप्लाई करते हैं, फंक्शन में। तो कैसे डिफरेंशिएशन अप्लाई होता है, इसका नोटेशन कैसे होता है, जैसे एडिशन को कैसे आप लिखते हो 2 + 2 = 4, तो ये आपने एडिशन का नोटेशन दिया कि देखो एडिशन अगर करना है तो हमें ऐसे लिखना है और रिजल्ट आपका आया 4। कैसे आया, कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए आया, और ये रूल्स कब आपने पढ़ा है, बचपन में पढ़ा है। फिलहाल यहाँ पर आपका इतना सिंपल तो नहीं, कुछ अलग तरह का यहाँ नोटेशन आएगा, लेकिन हाँ कुछ रूल्स को फॉलो करते हुए ये आपका रिजल्ट देगा। तो सबसे पहले देखते हैं डिफरेंशिएशन कैसे हम लिखेंगे। तो डिफरेंशिएशन किस पे अप्लाई होता है, फंक्शन पे। तो चलो एक फंक्शन लिखते हैं, y = fx, एक फंक्शन है। इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, y = gx भी लिख सकते हो, y = hx भी लिख सकते हो, ये सब रिप्रेजेंटेशन है फंक्शन का। ठीक है, देखो y = fx हमने एक फंक्शन लिखा, अब इस पे डिफरेंशिएशन अप्लाई करना है, यानी कि आपको कहते हैं फाइंड डिफरेंशिएशन। तो जैसे ही डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए आपको कहा गया, आपको सोचना है कि डिफरेंशिएशन किसका होता है। तो रूल्स कहता है कि डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल का होता है। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का, विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। ध्यान से समझना, डिफरेंशिएशन हमेशा डिपेंडेंट का होगा, किसके रिस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट में। और इसको लिखने का तरीका होता है डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल
विथ रिस्पेक्ट टू के लिए आप डिवीजन दोगे और लिखोगे विथ इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है डीसी ऑफ, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ बाय। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हमारा क्या है, बाय डिपेंडेंट है, तो डीसी ऑफ बाय यानी डीसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली इसको आप बोलते हैं dy बाई dx। बट याद रखना ये dy बाई dx नहीं, ये बेसिकली क्या है, डीसी ऑफ बाय यानी डिफरेंशिएशन ऑफ बाय विथ रिस्पेक्ट टू x। इस चीज को याद रखना, dy बाई dx का क्या मतलब है, डीसी ऑफ बाय विथ x। आगे बढ़ते हैं। अब हमें कोई फंक्शन दे दिया गया y इक्वल्स टू fx, मैं कहूं कि डीसी बताओ, तो आप क्या करोगे, लिखने का तरीका है डिफरेंशिएशन किसका करना है, y का, किसके साथ, x के साथ। क्यों, क्योंकि इंडिपेंडेंट यहां x है, तो dy बाई dx लिख दिया। इसको बोलते हैं डीसी ऑफ y विथ x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ x। तो y की जगह तो ये पूरा है, तो डीसी करेंगे किसका, fx का, विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखना, जो फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट है वही इंडिपेंडेंट नीचे होगा, तो डीसी पॉसिबल होगा, और इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा। अब ये रिजल्ट कैसे आएगा, तो रिजल्ट के लिए दो रूल्स हैं। एक तो आप रूल अप्लाई करोगे, दो तरीके हैं, एक तो रूल अप्लाई करोगे, रूल अप्लाई करने के बाद आप फॉर्मूले अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले रूल जानते हैं, रूल अब जान जाए तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले पर वर्क करेंगे। तो चलो बात करते हैं रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। इसमें सबसे पहला रूल है आपका एडिशन रूल। ठीक है, इसमें एडिशन रूल है। क्या कहता है एडिशन रूल, कि मान लो कि कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ये खुद बहुत सारे फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। मान लो कि एक फंक्शन मैंने दे दिया ux, दूसरा फंक्शन दे दिया vx, तीसरा फंक्शन दे दिया gx, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन का ये एडिशन है, और मैंने कह दिया डीसी निकालो, फाइंड डीसी यानी डिफरेंशिएशन। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि डीसी किसका निकालोगे, डिपेंडेंट का, डिपेंडेंट y है, y किसके साथ निकालोगे, इंडिपेंडेंट के साथ, और इंडिपेंडेंट x है, तो dy विथ dx आपको निकालना है। y की जगह ये पुट कर दोगे fx, तो dc ऑफ fx विथ x। अब fx की जगह ये पूरा है, तो dc ऑफ आप क्या लिखोगे, ux प्लस vx प्लस gx प्लस, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे विथ dx। अब यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि y इक्वल्स टू fx है, fx इक्वल्स टू दिस वैल्यू है। आपको डीसी करना है, तो आपने अभी पढ़ा कि डीसी जब भी होता है डिपेंडेंट का होता है, तो डीसी हमने y का किया, किसके साथ, तो x के साथ, dy विद dx। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं, y की जगह fx है, तो मैंने y की जगह fx लिख दिया, डीसी ऑफ fx विथ x, और fx की जगह ये सारे टर्म है, तो हमने fx की जगह ये सारे टर्म लिख दिया विथ x। अब आगे क्या करेंगे, तो रूल्स ये कहता है, एडिशन रूल्स ये कहता है कि अगर आपको इस तरह का सिस्टम दिखे तो आप डिफरेंशिएशन सेपरेट कर सकते हो, यानी कि इंडिविजुअली इसका डीसी कर दो, इसका डीसी कर दो, इसका डीसी कर दो। मतलब डीसी ऑफ fx विथ dx, डीसी ऑफ ux था प्लस vx था प्लस gx था, इस तरीके से हमारा डीसी था। किसके साथ डीसी कर रहे हैं, पूरे का कर रहे हैं x के साथ। तो एडिशन रूल कहता है कि आप इंडिविजुअली भी डीसी कर सकते हो, यानी डीसी ux का करोगे, किसके साथ, x के साथ, डीसी vx का करोगे, किसके साथ, x के साथ, डीसी gx का करोगे, किसके साथ, x के साथ, और इसी तरीके से आप आगे के नंबर्स को प्रोसीड करोगे। अब यही आपका एडिशन रूल्स है। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, ज्यादा बेटर समझोगे। मान लो कि आपको मैंने एक फंक्शन दिया, y इक्वल्स टू sin x दिया प्लस 10x दिया प्लस x स्क्वायर प्लस 4 दिया। देखो यहां ये y तीन फंक्शन का सम है, एक sin का फंक्शन है, 10 का फंक्शन है, एक ये अलजेब्रिक फंक्शन है। तीनों फंक्शन का हमारा सम कौन है, y, और मैंने कहा डीसी करो। तो डीसी का मतलब डीसी जब भी करोगे आप किसके साथ करोगे, y का करोगे, डीसी y का करा, किसके साथ, x के साथ। तो y की जगह ये पूरा है, तो डीसी y की जगह क्या करोगे, पूरा पुट करोगे, sin x प्लस 10x प्लस x स्क्वायर प्लस 4, पूरे का डीसी किया, किसके साथ, x के साथ। अब ये एडिशन रूल कहता है कि देखो
अगर आपके पास बहुत सारे टर्म ऐड हो रखा है और उसका डीसी कर रहे हो x के साथ, तो आप इंडिविजुअली सेपरेट कर दो, यानी sin x का डीसी करेंगे, डीसी ऑफ sin x विथ x, प्लस इसका भी करेंगे डीसी ऑफ 10x विथ x, प्लस इसका करेंगे डीसी ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 विथ x। तीन टर्म था तो हमने तीनों को सेपरेट कर दिया। अब क्या होता है, यहां पर हमने रूल अप्लाई कर दिया, कौन सा, एडिशन। अब इसके बाद फॉर्मूला यूज करेंगे, जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आपका आ जाएगा cos x प्लस sec स्क्वायर x प्लस 2x। याद रखना मैंने यहां से ये फॉर्मूला यूज कर लिया, फॉर्मूला भी आपको बताया नहीं है, तो इसलिए आपको ये नहीं सोचना है कि ये टर्म कैसे आया, आपको ये समझना है कि यहां से ये कैसे आया, ये हमने एडिशन अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद सब्ट्रैक्शन रूल होता है, एडिशन रूल। अब ये रूल एकदम एडिशन की तरह सिमिलर है, कुछ नहीं, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वैसे ही डिफरेंशिएट होगा, केवल प्लस की जगह माइनस साइन आ जाएगा। तो जहां जहां प्लस है वहां प्लस रहेगा, जहां जहां माइनस है वहां माइनस रहेगा। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये देखो, सॉरी ये, तो ये आपका सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, आप इसी तरीके से प्रोसीड करोगे, ठीक है। अब इस पे भी एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि y इक्वल्स टू 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10x है। अब इसका डीसी करो, तो देखो यहाँ प्लस भी है माइनस भी है, अब इसका हमें डीसी करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करते हैं डिपेंडेंट कौन है, तो डिपेंडेंट y, इंडिपेंडेंट कौन है, दूसरा वेरिएबल हमारा x है, इंडिपेंडेंट x। तो डीसी जब भी करेंगे डिपेंडेंट का करेंगे, किसके साथ करेंगे, इंडिपेंडेंट के साथ करेंगे। तो ये लिखने का तरीका हो गया डीसी ऑफ y विथ x। अब y की जगह ये पूरा टर्म है, तो पूरे टर्म को लिख दो 7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 10x विथ dx। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल कहता है कि अगर डीसी, अगर कोई फंक्शन एडिशन फॉर्म में है या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में है, तो आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हो, सबका अलग अलग डीसी कर सकते हो विथ प्रॉपर साइन, यानी कि इसका डीसी कर दिया डीसी ऑफ 7x स्क्वायर विथ dx, प्लस है तो प्लस दिया, डीसी ऑफ 4x विथ dx प्लस, सॉरी यहां प्लस नहीं माइनस है तो आप माइनस साइन दोगे, डीसी ऑफ 10x विथ dx। देखो आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों अप्लाई कर दिया। अब इसके बाद आप फॉर्मूला यूज करोगे, फॉर्मूला यूज करते हो तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4x प्लस 4 माइनस sec स्क्वायर x। अब देखो ये फॉर्मूले के थ्रू आया है, ये फॉर्मूला मैं जस्ट इस रूल के बाद बताऊंगा। तो यहां पर आपको मैंने क्या बता दिया, एडिशन रूल बता दिया, सब्ट्रैक्शन रूल बता दिया। आपको जब भी कोई फंक्शन दिया जाएगा आपको कहा जाएगा डीसी निकालो, तो जब आपको कहा जाएगा डीसी निकालो तो सबसे पहले चेक करना है कि ये किस फॉर्म में है, एडिशन के फॉर्म में है, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में है, तो आप उसको यूज करोगे, रूल्स अप्लाई करोगे और उसको तोड़कर एटलीस्ट यहां तक लाओगे। यहां तक ले आए उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे। लेकिन ये तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल हुआ, दो रूल और है हमारा, डिवीजन का और मल्टीप्लिकेशन का। एक चीज और मैं बता दूं कि मैथमेटिक्स में दो टर्म आते हैं, एक होता है रूल्स और दूसरा होता है फॉर्मूला। रूल्स ऐसे होते हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं होता और फॉर्मूले का प्रूफ होता है, यानी जो भी रूल मैंने बताया है इसका कोई प्रूफ नहीं है भाई, ये रूल है, ये रूल एक बार बन गया तो बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके बनाया जाता है और इसका कोई प्रूफ दिया नहीं जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, बट फॉर्मूले का प्रॉपर प्रूफ होता है। तो जो भी फॉर्मूला आपका होगा वो सारे प्रूफ के साथ होंगे, लेकिन रूल्स है, इसके कोई प्रूफ नहीं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। ठीक है, देखो यहां पर अगेन एक फंक्शन होगा y इक्वल टू fx, ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, मान लो कि ux और vx मल्टीप्लाइड किया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर आपको कहा जाएगा फाइंड डीसी, अगर जैसे ही कहा गया डीसी निकालने के लिए तो फिर वही बात, डिपेंडेंट कौन है y, इंडिपेंडेंट कौन है x, तो डीसी किसका करेंगे, y का करेंगे, किसके साथ करेंगे, x के साथ करेंगे। y की जगह fx है तो डीसी करेंगे किसका, fx का, किसके साथ, x के साथ। अच्छा fx की जगह ये टर्म है तो डीसी किसका होगा, ux into vx का, किसके साथ, x के साथ। अब आगे क्या करें,
तो रूल कहता है अगर आपको इस तरह का फॉर्म दिख जाए, दो फंक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में हो और उसका आपको डीसी निकालना हो, आप क्या करोगे, यूएक्स को एज इट इज लिख दिया इनटू वीएक्स का डीसी किया, किसके साथ, एक्स के साथ, फिर प्लस साइन देंगे, फिर वीएक्स को एज इट इज लिख दिया और यूएक्स का फिर डीसी कर दिया, इस तरीके से। यानी कि आपने क्या कर दिया, इसको तोड़ दिया रूल के तहत। अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, कैसे हो गया, तो याद रखना ये क्या है, रूल है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, यानी कि इसका कोई प्रॉपर प्रूफ नहीं कि आपको ये प्रूफ करके दिखाया जाएगा, कोई भी टीचर इसका प्रूफ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये रूल्स है, बस आपको फॉलो करना है कि अगर इस तरह का कोई टर्म आया और आपको कहा जाए कि डीसी करना है तो इस रूल के तहत आप इसको तोड़कर ये कर दोगे। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं, y इक्वल्स टू x sin x, यहां पर दो टर्म मल्टीप्लाइड है, x भी है और sin x भी है, चलिए इसको x स्क्वायर कर देता हूं मैं। यहां एक टर्म है x स्क्वायर, दूसरा टर्म है sin x, दोनों अलग अलग फंक्शन है, ये अलजेब्रिक, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों फंक्शन का मल्टीप्लाइड करके आपको y दे रहा है। आपको कहा जाए डीसी निकालो, तो डीसी का मतलब डीसी किसका करोगे, y का, किसके साथ, x के साथ, y की जगह ये पूरा टर्म है तो डीसी किसका होगा, x स्क्वायर इनटू sin x का डीसी होगा किसके साथ, x के साथ। अब यहां पर देखो वापस से इस रूल को फॉलो करते हैं, यहां दो टर्म मल्टीप्लाइड है, यहां भी दो टर्म मल्टीप्लाइड है, तो रूल कहता है कि पहले वाले टर्म को एज इट इज लिखो, तो x स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया, दूसरे वाले टर्म का डीसी करो, तो डीसी किसका किया, sin x का किया विथ dx, प्लस साइन दो, फिर दूसरे वाले टर्म को एज इट इज लिख दो, sin x लिख दिया, और उसके बाद पहले वाले टर्म का डीसी कर दिया, डीसी x स्क्वायर का विथ dx कर दिया। ये हमने रूल अप्लाई कर दिया। रूल अप्लाई करने के बाद फिर आप फॉर्मूला यूज करोगे, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका डीसी क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, तो ये आपका x स्क्वायर cos x आ गया, प्लस इसका डीसी करोगे तो 2x हो जाएगा, तो ये 2x sin x हो गया। यानी कि ये जो आया ना, ये आपका डीसी का रिजल्ट है, इसको कहते हैं डेरिवेटिव। जब कभी भी डीसी कंप्लीट हो जाता है और फाइनल रिजल्ट अगर आपको मिलता है तो इस फाइनल रिजल्ट को हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, ठीक है, याद रखना डेरिवेटिव का मतलब डीसी हमारा कंप्लीट हो चुका है, डीसी का जो रिजल्ट है वो हमारा कहलाएगा डेरिवेटिव। तो यहां पर देखो आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन रूल्स को अप्लाई किया और इस टर्म का डीसी करके आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। तो अभी आपने क्या देख लिया, डिफरेंशिएशन का एडिशन रूल, डिफरेंशिएशन का सब्ट्रैक्शन रूल, फर्दर डिफरेंशिएशन का मल्टीप्लिकेशन रूल। अब हमारा आएगा डिफरेंशिएशन का डिवीजन रूल। डिवीजन रूल, ठीक है, इसमें क्या होगा, अगेन एक फंक्शन आपको दिया जाएगा y इक्वल्स टू fx और ये दो फंक्शन का डिवीजन है, यानी एक आपका ux है, दूसरा आपका vx है, ये दो फंक्शन आपस में डिवाइड होकर ये fx बना रहा है और आपको कहा जाएगा डीसी निकालो, फाइंड डीसी। आपको जैसे डीसी निकालने के लिए कहा गया आपके दिमाग में आएगा अच्छा डीसी जब भी होता है डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट के साथ, तो डीसी करोगे आप डिपेंडेंट का विथ इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट का डीसी बाई, तो बाई हमारा क्या है fx, तो डीसी किसका होगा, fx का होगा विथ dx, fx जगह ये सारे टर्म है तो डीसी ux अपॉन vx, और इस पूरे का डीसी किसके साथ कर रहे हो, x के साथ कर रहे हो। अब यहां पर आगे क्या करेंगे, यानी कि dfx dux अपॉन vx विथ dx। अब ये क्या होगा, तो यहां पे याद रखना ये डिवीजन रूल कहता है कि अगर आपको दो टर्म डिवाइडेड फॉर्म में मिले, उसका डीसी आपको करना है इंडिपेंडेंट के साथ, तो आप क्या करोगे, डिवीजन है ना, थोड़ा सा उल्टा चलेंगे। वहां पर हमने पहले यूएक्स को लिया था, वीएक्स का डीसी किया था, यहां सबसे पहले वीएक्स को लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे वीएक्स, और न्यूमरेटर का डीसी करेंगे, डीसी ऑफ यूएक्स विथ एक्स। वहां प्लस साइन दिया था, यहां माइनस साइन देंगे। अब क्या करेंगे, अब रिवर्स चलेंगे, ux को एज इट इज लिख देंगे और vx का डीसी करेंगे। ये थोड़ा सा उससे रिवर्ट कर रहा है, लेकिन यहां तक नहीं होगा। इसमें क्या होगा, एक एक्स्ट्रा काम करेंगे, पूरे को डिवाइड करके डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे, यानी vx स्क्वायर। यानी कि देखो क्या रूल कह रहा है, रूल कह रहा है कि सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखा, न्यूमरेटर का डीसी किया, माइनस साइन दिया, न्यूमरेटर को लिखा, डिनोमिनेटर का डीसी किया, अब पूरे को डिनोमिनेटर के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये वाला तो ठीक ठाक है, उसका उल्टा चल रहा है क्योंकि डिवीजन है, ये क्यों लगा दिया, तो याद रखना ये क्या है, रूल।
बस आपको फॉलो करना है, ये नहीं कि उसका ये रिवर्स है। भाई रूल है, इसको एक्सपेरिमेंटली यूज किया गया है, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया गया है, उसके हिसाब से आपको ये रूल बनाया गया है। तो जब कभी भी आपको इस तरह का फॉर्म दिख जाए, आपको डीसी करने के लिए कहा जाए, तो आप इसको फॉलो करोगे। और सबसे अच्छी बात कि आपको ये सारे फॉर्मूला याद नहीं करने, बस सामने लिख कर रख लो, न्यूमेरिकल्स बनाना स्टार्ट कर दो। ये इतनी बार यूज होगा कि आपको ये खुद ब खुद फिंगर टिप पे आ जाएगा। तो चलो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम देते हैं। एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाई साइन एक्स। अगर मैं कह दूं इसका डीसी करो, तो देखो ऊपर अलजेब्रिक फंक्शन है, नीचे हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और दोनों डिवाइडेड फॉर्म में है। तो डीसी करेंगे तो डीसी कब होगा? डीसी हमेशा बाई का होगा विथ एक्स। बाई की जगह ये पूरा लिख दो, डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 विथ एक्स। अब रूल कहता है कि सबसे पहले न्यूमरेटर, देखो ये न्यूमरेटर है, मान लो कि ये ux है, और ये डिनोमिनेटर मान लो ये vx है। तो रूल कहता है कि vx को डिनोमिनेटर को लिखो, तो मैंने डिनोमिनेटर को लिख दिया एज इट इज। अब न्यूमरेटर का डीसी करेंगे, तो डीसी किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4 का विथ dx, माइनस साइन देंगे। अब न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, और डीसी किसे करेंगे? डिनोमिनेटर का, यानी डीसी किसे करेंगे? साइन एक्स विथ dx। यहां तो डीसी है नहीं, ये तो एज इट इज रह जाएगा साइन एक्स। इसका डीसी करोगे तो देखो ये इसके साथ, ये इसके साथ एडिशन रूल के हिसाब से सेपरेट हो जाएगा। dx स्क्वायर का डीसी x के साथ प्लस डीसी 4 का x के साथ माइनस, ये तो हमारा डीसी इसमें है नहीं, ये एज इट इज हो जाएगा। और ये फॉर्मूले के हिसाब से ये क्या, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दिया, रूल्स में ये कहा गया कि पूरे टर्म को डिनोमिनेटर के स्क्वायर के साथ डिवाइड कर दो। डिनोमिनेटर साइन है तो साइन एक्स का स्क्वायर कर दिया। अब देखो आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स को एज इट इज लिख दो। यहां पर ये जो टर्म है, दो टर्म एडिशन के फॉर्म में है, तो डीसी सेपरेट कर दो एडिशन रूल के को फॉलो करते हुए। तो डीसी एक्स स्क्वायर का कर दिया, डीसी एक्स स्क्वायर का कर दिया एक्स के साथ, प्लस डीसी 4 का कर दिया एक्स के साथ, माइनस है तो माइनस कर दिया, इसको एज इट इज लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 4, चूंकि यहां तो डीसी है नहीं, और ये फॉर्मूले से cos x हो गया। और पूरे का डिवाइड कर दो किसके साथ? तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? तो साइन एक्स का साइन एक्स, एक्स स्क्वायर का 2x, ये 4, ये फॉर्मूले यूज होंगे। अब याद रखना ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा, इसके लिए आपको सोचना नहीं है, इसके लिए अलग से आपका अगला वीडियो आपका फॉर्मूले से रिलेटेड होगा। तो जैसे इसको फॉर्मूले को यूज करोगे, आपका जो रिजल्ट आएगा साइन एक्स 2x माइनस है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 cos x बाय साइन स्क्वायर एक्स। ये आपका रिजल्ट हो गया, ये आपका डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो देखो यहां पर आपने क्या क्या कर लिया, यहां पर आपने एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल और डिवीजन रूल, ये सारे रूल आपने वर्क कर लिए। ठीक है, अब याद रखना इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस होगा, और उसके बाद फिर आप क्या करोगे? अगले रूल्स को फॉलो करोगे, जहां पर सॉरी अगले क्लास को फॉलो करोगे, जहां पर क्लास आपका क्या होगा, इससे रिलेटेड फॉर्मूले में डिस्कस करूंगा। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो को आप फॉलो करना। ओके बाय।